गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपने कहा था क्वेश्चन बढ़ा दूं, तो आज मेरे को इसमें 85 क्वेश्चन है। तो प्लीज़ तुम सबसे कह रहा हूँ इस वीडियो को शेयर कर देना। ये सच्ची में कल से क्वेश्चन कम कर दूंगा, नहीं फालतू। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द बताना है। इसमें से कौन सा शब्द वो विशेषण होगा उससे बनाए संज्ञा। मम क्या होता है? मेरा, मतलब सर्वनाम। ये सर्वनाम से बना है तो ये तो होगा नहीं। सुंदर क्या होता है? सुंदर लड़का, सुंदर लड़की। ये क्या विशेषण? सुंदरता क्या हो जाएगी? भाव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बना है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? ये भी 5। विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, देव सं देव संज्ञा शब्द का विशेषण। देव से क्या बनेगा बताओ? दैवीय शक्ति कहते हैं ना, इसमें तो दैवीय शक्ति है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ए। अच्छा, देवता का अजर, अमर, ये क्या होते हैं? इसके पर्यायवाची। ठीक है, ये याद रख लेना। आंसर क्या आ गया? ए। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो देखो, दही, व्याकरण, एकांकी, ये क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग होते हैं, मतलब ये पुल्लिंग में होते हैं। इन्हें ऐसे याद हो। नित्य पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं? प्राण, होश और हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, ये। ठीक है, तो नंदोई आ गया, ये हो जाएगा पुल्लिंग, बाकी सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, इसमें बताना है बहुवचन का शब्द कौन सा नहीं है। तो जितने भी रिश्ते होते हैं ना, रिलेशन, उस सब का ना वैसा ही रहता है। जैसे चाचा का चाचे नहीं बनेगा, चाचा का चाचा ही रहेगा। पापा का पापा रहेगा, पापी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। अच्छा, घर का पर्यायवाची लिख लो, गृह, निलय, सदन। ठीक है, ये सब लिखो। और तोता क्या होता है? तोता के पर्यायवाची बताना आप। ये बताना पारावत किसका पर्यायवाची है? पारावत कबूतर का है या तोता का है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है लता सचमुच आएगी। क्रिया विशेषण बताना। तो क्रिया विशेषण क्या करता है बताओ? क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया क्या होता है? काम का नाम बताने वाली क्रिया कहते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीति, परिमाण। लता कैसे आएगी? सचमुच। ये क्या बता रहा है? रीति, तरीका बता रहा है कैसे आएगी। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? तो देखो, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखो, अल्प प्राण लिखो पहले। अल्प प्राण, अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण होते हैं कौन सा? दूसरा, चौथा। सघोष कौन से होंगे? सघोष होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा। अघोष क्या होता है? अघोष होता है पहला और दूसरा। तो ट ठ ड ढ ण, टा क्या होता है? मूर्धन्य, पहले तो ये भी याद रखो। और ये क्या है? ये है आपका अघोष, क्योंकि पहले ही नंबर पे आता है ना। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट सत्याग्रह में संधि बतानी है। तो संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ। बड़ा आ रहा है ना, तो आएगी दीर्घ स्वर संधि। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, संधि किसमें होती है? वर्णों में। और शब्दों में क्या होता है बताओ? समास। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, रातों रात, रात ही रात में, रात ही रात में। आंसर आ जाएगा सी। समास का विलोम व्यास। समास का अर्थ संक्षेप। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, वैसे 6 प्रकार का अर्थ के आधार पर। आंसर क्या आ जाएगा? सी। शब्द रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये भी याद रखो। नेक्स्ट, अध्यादेश में उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगता है या शब्द के आदि में लगता है। आदि और किसका पर्यायवाची? सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? अधिधन आदेश, अध्यादेश। और जब भी उपसर्ग होता है ना, उसमें छोटी मात्रा आती है संस्कृत के उपसर्ग में। संस्कृत के उपसर्ग कितने? 22। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बहाव, आब, बोलने में ही लिख रहा है ना, आब। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के 5 भेद, संख्या होती है इसकी 28। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं। ठीक है, और ये कहाँ लगाए जाते हैं? प्रत्यय पीछे। ये पीछे ही तो लगाए, आब। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो इंदिरा, मैंने कल भी बोला था कैसे लिखते हैं, इस तरीके से इंदिरा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा वैसे आपने। श्रृंगार, ठीक है, उज्ज्वल। अच्छा, अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क है, ये बताना प्रज्वल कौन सा सही है? प्रज्वल या ये कौन सा सही है इनमें से बताना आप लोग। इसे ऑप्शन ए मान लेना, इसे बी मान लेना। ठीक है, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विख्यात का विलोम क्या होगा। तो विख्यात का हो जाएगा क्या? कुख्यात। क्या हो जाएगा? कुख्यात। आंसर आ जाएगा सी। देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, डाकू ऐसे देगा क्वेश्चन, राम नाम का डाकू विख्यात हो गया, तो वो गलत होता है, क्योंकि डाकू क्या होते हैं? कुख्यात। ऐसे याद रखना कि ये बहुत ज्यादा पूछता है शब्द, मतलब वाक्य शुद्धि में। हे रुक,
अब देखो तुम किसे कहते हो, रुक। रुक किसे कहते हो, जैसे कोई काम करने जा रहे हो तो पहले रुक, पहले क्या कर, विनायक मतलब गणेश मतलब गणपति, ठीक है, इनकी क्या करो, या गजबदन, गजबदन, गजबदन बहुत पूछा जाता है इनका पर्यायवाची, इनकी क्या करो, पहले पूजा करो। हे रुक, पहले गजबदन गणेश विनायक जी की पूजा करो, ऐसे याद रख लो। इंद्र का बिड़ौजा, ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पर्यायवाची, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जो साथ में पढ़ा हो, कहते हैं ना ये तो मेरा सहपाठी रहा है, आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा, मुहावरे भी क्या होते हैं, मुहावरे वो भी वाक्यांश होते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये कह रहा है इसमें से तत्सम तद्भव में से कौन सा अशुद्ध है, तो देखो आंख का होता है अच्छी, अक्षी, तो ये गलत है, आंसर आ जाएगा सी। श्रृंगार शुद्ध लिखना सीख लेना, ये बहुत बार आता है, ठीक है। दही क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ये भी याद रख लेना, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, अरबी का कमल, और याद रख लेना। और ये क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है इनमें मुहावरे में, मतलब रीति के विपरीत काम करना, आंसर आ जाएगा सी। गंगा क्या है बताओ यहाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और गंगा की लंबाई कितनी, 2525। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, घाघरा, मतलब ये जी के भी पढ़ लो इसके साथ, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी। और गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नीर और नीड, तो ये बार अम्बु नीर जल, कई बार बता चुका हूँ, ये जल के पर्यायवाची होते हैं, और नीड मतलब होता है घोंसला। एक है नीड का निर्माण, नीड का निर्माण, तो ये किसकी है, ये हरवंश राय बच्चन की है, ठीक है। और उनकी वो भी है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर का नाम बदल के क्या कर दिया, नर्मदापुरम, और नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, याद रखना। और ये कहाँ पे गिरती बताओ, अरब सागर में, ये याद रख लेना, आंसर आएगा बी। आंसर आएगा बी। मध्य प्रदेश में क्या है, कान्हा नेशनल पार्क, ये याद रखना। वन विहार नेशनल पार्क भी यहीं पे ही है, ठीक है। और यहीं पे क्या है, चंदेल वंश ने क्या बनाया था, चंदेल शासन यहीं पे रहा है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली की कुलपति कौन बनी, इंपॉर्टेंट लगा देना लिमिट से ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद में रहा ये नाम, ठीक है। तो शांति श्री धुलपुड़ी पंडित पहली ये बनी, पहली बात ये भी याद रखें, पहली कुलपति पंडित हैं शांति श्री धुलपुड़ी, देख लो नाम याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर आएगा बी। अभी देखो इन्हें क्या एडिशनल कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बनाया था, ठीक है, याद रख। पहला ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, और ये किसमें, वेट लिफ्टिंग में जीता था इन्होंने, ये भी याद रखना। हर्षवंती बिष्ट ये माउंटेनियरिंग की हेड बनी थी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। इसे क्वेश्चन ऑफ द डे लगा लेना, करंट अफेयर का 2 क्वेश्चन बताया करूंगा आज से क्वेश्चन ऑफ द डे में। नेक्स्ट, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए अभी बताओ, अक्षय कुमार, कौन बन गए, अक्षय कुमार, याद रखना। और यहीं पे क्या है बताओ, हेली नेशनल पार्क, जिसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, यहीं से तो 1973 में हमने क्या शुरू किया था, बाघ परियोजना। 1973 में क्या आया था, चिपको आंदोलन, ठीक है, ये सब याद रख लेना, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आईओसी 2024, 2024 ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया, 3। अभी याद रखो ये वाले कहाँ पे होंगे, यूएस में होंगे। 2024 में कहाँ पे होंगे बताओ, ये होंगे फ्रांस पेरिस में। अभी 2022 में क्या हो रहे हैं बताओ, ये हो रहे हैं बीजिंग चाइना में, ठीक है, ये भी याद रखना। और 2028 वाले जो होंगे ना वो 34 में ओलंपिक होंगे, ये भी याद रखना, आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। ओलंपिक जो है ना इसका हेडक्वार्टर है लॉसन स्विट्जरलैंड में, ये याद रख लेना, ठीक है। और ये पूछा जाता है आधुनिक ओलंपिक कब से खेलना शुरू हुए, तो 1896, ये भी याद रखना, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें कह रहे हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो इसकी कहाँ रखी हुई था, अहमदाबाद नहीं, इंदौर नहीं। अब देखो थोड़ा सा ना आप लोग सर्च करना, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, ठीक है, उदयपुर या जयपुर में से कोई एक है, ठीक है, आप लोग सर्च करें कमेंट में भी डाल देना। अच्छा देखो सबसे बड़ा, ये तो तीसरा सबसे बड़ा है, अगर ये पूछे सबसे बड़ा कौन सा स्टेडियम कहाँ पे, वो गुजरात में, जिसका नाम क्या, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया था, ठीक है। तो ये वाला आप बता देना आंसर, कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। नेक्स्ट है आईआईटी, किस आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत में पहला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो ये किया हैदराबाद ने। अब ऐसे देखो विकलांग व्यक्ति आज चलेगा तो कल पहुंचेगा तो बाद में पहुंचेगा, तो ऐसे याद रखो, आंसर आ जाएगा आईआईटी हैदराबाद। हैदराबाद में ही सालासर म्यूजियम है, ये याद रखना। इसी में ही क्या है बताओ, एक आपकी मूर्ति लगी है ना इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, वो याद रख लेना। और यहीं पे क्या है, राजीव गांधी वो हवाई अड्डा, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। हैदराबाद किस नदी के किनारे, ये आप लोग बताना, मैं कई बार बताया ये आपको। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में एशियाई एएफसी महिला एशियाई कप किसने जीता है, जो चाइना ने जीता है। अच्छा 2 कप याद रखना, उबेर और थॉमस, ये किससे रिलेटेड बताओ, ये है आपके बैडमिंटन से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा और
रंगास्वामी कप याद रख लेना, ये आपके किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड, रंगास्वामी। आंसर आ जाएगा क्या, ए। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन घूमती है, याद रखना, ठीक है। और जापान के 4 आइलैंड है ना, होकाइडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूसू। और होन्सू जो है ना इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। ये क्वेश्चन पूछा गया परसों एसएससी के क्वेश्चन पेपर में कि इसका जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, 4 आइलैंड पर बसा हुआ है। और इसका क्रम भी कई बार पूछा है, होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूसू, ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए, चाइना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने ओ बब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस शुरू किया। ओ बब्बा कहते हैं ना, क्या नाटक कर रहा है ओ बब्बा करके, तो नाटक, कर्नाटक याद रख लेना। कर्नाटक में ही हम्पी है। वो किसकी कैपिटल थी बताओ, हरिहर और बुक्का ने जो बनाया था ना, ये क्या बनाया था बताओ, कृष्णदेव राय भी था इनकी उसी शासनकाल में, एक नगर बनाया था, उसकी ये कैपिटल थी हम्पी। विजयनगर, विजयनगर बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर की स्थापना किसने की, हरिहर बुक्का। इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, कृष्णदेव राय प्रथम। इसकी कैपिटल क्या थी, हम्पी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कर्नाटक से रिलेटेड। और कर्नाटक, बस इतना याद रखो, आंसर क्या आ जाएगा, सी। केरल में अष्टमुदी लेक है, ये बता रखा है। गार्डन ऑफ स्पाइस बोलते हैं, ये बता रखा है। केरल ही क्या है, पश्चिमी घाट पे, ये बता रखा है। इसी को मालाबार तट कहते हैं, ये बता रखा है। और केरल में ही क्या है बताओ, मकर बिलक्कू त्योहार, सबरीवाला टेम्पल, ये सब याद रखना। आंसर आ जाएगा सी। और बोनालू उत्सव कहाँ है, तेलंगाना। तमिलनाडु में क्या है, मीनाक्षी मंदिर, ये याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है फरवरी 2022 तक सी कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, ये बन गया भारत। किसने लॉन्च की थी, जेडुला कैडलस करके, उसने पहली डीएनए आधारित लॉन्च की थी। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे सेकंड। आंसर आ जाएगा डी। 2 क्वेश्चन बताया करूंगा इस तरीके डेली। अब देखो, 3 दूनी 6, गुणा कर दो। 6 का क्यू कितना हो जाएगा, 216 प्लस 3 कर दो, ठीक है। ऐसे ही 3 गुणा 1 3, कितना हो जाएगा क्यू, 27 प्लस 3 कर दो 30। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि धूम्रपान न करने वाले और करने वाले और इंजीनियर रहे, कुछ करते भी होंगे कुछ नहीं भी करते होंगे। आंसर आ जाएगा सी। मेरे जैसे तो न करते होंगे, कुछ करते भी थे। जहाँ मैं हॉस्टल में रहता था उसी को क्या बोलते हैं, डोमिनेटरी हॉस्टल को। और इंजीनियर बीच में आ गया, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इससे कौन सा नहीं बनेगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, तो इन चारों ऑप्शन में ये देखना किस वाले ऑप्शन में डबल आ रहा है लेटर। तो देखो टी डबल आ रहा है, तो वही ज्यादातर आंसर होता है। तो इसमें चेक करो, 2 बार टी है कहीं, 1 बार है, तो इसका आंसर सी होगा। जल्दी करने का ये तरीका निकाला है मैंने। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है विषम चुनो। देखो इसमें कोई नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें देखो बीच में लाइन कर दी है, इसीलिए ये अलग है, बाकी किसी में नहीं है बीच में लाइन। नेक्स्ट, अब देखो जी से एक्स बड़ा है कि नहीं है, जी से एक्स बड़ा है, ये बड़ा, ये दोनों बराबर है तो बड़ा है, ठीक है। एक्स की हम क्या मान सकते हैं, जेड। तो जेड बड़ा है जी से कि नहीं, बड़ा तो है, दिख ही रहा है। अब जेड बड़ा है यू से, देखो यू बड़ा है, इधर ये बड़ा है, इधर हो गया। देखो जेड है इस तरीके से है ना जी, ये यू। जब ये इधर अलग अलग मुंह हो जाए ना, ये इधर नाराज हो रखा है, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, दोनों अलग अलग नाराज करके मुंह बैठे, तो ये होगा ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि देखो 7 1 4 8 3 2 6 9, इसे बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लगाओ। 1 2 3 4 6 7 8 9, कौन सा उसी स्थिति में रहा, केवल 9 रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक सेकेंड, ये कह रहा है हाल ही में विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विद्यार्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़े गए। मतलब कैलकुलेटर ले आया होगा, फोन ले आया होगा, नकल कर रहा था। मतलब इन सभी विद्यार्थियों को भविष्य में विद्यालय की सभी परीक्षाओं से वंचित किया जाए, नहीं, गलत। केवल वही पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, उसका यूएफएम हो जाता है, अनफेयर मीन्स करके, ठीक है। तो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए विद्यार्थी को पुलिस के सुपुर्द करना चाहिए, ये सही है, ये पुलिस को पकड़ा देते हैं। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 1 महीने में अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 40% बढ़ गई, तो इसका क्या असर पड़ेगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कीमत वृद्धि की आत्मसात करने के लिए घरेलू में 30%, यहाँ 40% बढ़ा है, यहाँ 30%, कोई मतलब ही नहीं। कीमत बढ़ने के आत्मसात करने के लिए मतलब कीमत को बराबर करने के लिए सरकार को थोड़ी सब्सिडी दे दी, तो ये सही है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 50 रुपये के 12 खरीदे और 50 के 8 बेच दिए, तो पहले कितने खरीदे, कितने, इन्हें बराबर करो। यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से, तो ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। तो 50 दूनी क्या हो गया 100, और गुणा करोगे नीचे तो 150, तो 100 पे 50 का फायदा, तो कितना आ गया 1/2। 1/2 क्या होता है 50%। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है पंचभुज के कोणों का अनुपात ये दे रखा है, तो कितना है 7 और 3 10 15 16 और 10 26 27। और वैसे पंचभुज का क्या होता है 540, तो 27 दूनी 54,
तो 20, तो कह रहा है सबसे छोटा क्या 1, तो कितना हो जाएगा 20 अंश, आंसर आ जाएगा डी। ये भी कह सकता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताओ, ये भी कह सकता है बीच वाला बताओ, ये भी कह सकता है गुणा बताओ, कुछ भी कह सकता है, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक दुकानदार वस्तु को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, मतलब 100 की चीज़ थी 120 अंकित कर दिया, 8% की छूट दे दी, 120 पे 8% की छूट कितना होगा 12, मतलब 108 रुपये की बेच दी। गलत गलत हो गया थोड़ा सा, देखो 100 रुपये की चीज़ थी 120 अंकित कर दी, मतलब उसके बाद वो छूट देता है और 8 रुपये का लाभ कमाता है, मतलब कितना कमा रहा है 8 रुपये का लाभ। तो कह रहा है कि दुकानदार ने कितनी छूट दी, अब देखो 10% है यहाँ, अगर मैं इसका 10% छूट दे दूंगा मतलब 12 रुपये, मतलब 10% 12 छूट दे दी तो कितना बच गया 108, तो 100 से 108 8% ही तो होता है, मतलब थोड़ा हल्का सा भी दिमाग लगा लूँ ना मुँह जबानी हो जाएंगे, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पूजा, ये ए स्क्वायर होता है, तो 10% क्या होता है 10 से 11, 10 से 11, तो ये क्या था 100, यहाँ क्या हो जाएगा 121, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 21। नेक्स्ट ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है, 100 से 145, 20% की छूट दे दी, 145 का 20% क्या होगा 14 दूनी 28 और 1 29 होगा। तो ये कह रहा है अब उसे लाभ होगा या हानि होगी, 45 में से 29 हटाना कितना बचेगा 16 बचेगा, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 16% का प्रॉफिट, 100 की चीज़ 116 में बेच दी 16% का प्रॉफिट होगा, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट अब देखो इसे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या है 67, यहाँ क्या है 127, तो ये पूछा है ये है एक्स, तो देखो ये जो होता है ना वो इसके और इसके बराबर होता है, तो इसमें से 67 हटाना कितना बचेगा 60, ये कौन सा आ जाएगा 60। अब ये मान क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 3x/4, तो x की वैल्यू 60 आई थी, तो 3 गुणा 60/4, 6 18 180/4, तो क्या आ जाएगा 45, क्या आ जाएगा 45, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदता है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, अगर मैं 9 टॉफी बेचूं, ठीक है, तो लाभ कितने का 3 टॉफी का, तो 3 3 9, तो मतलब कितना लाभ होगा 33%, या तो 20% है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखो 10 टॉफी बेचूं तो फायदा कितने का हो जाएगा 2 टॉफी का, क्योंकि 12 थी मेरे पास, 2 पंजे 10, 1/5 कितना होता है 20%, तो 20% ही तो आता। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन ना मैं तो ऑप्शन से करता हूँ। नेक्स्ट एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पिता रुको पिता पुत्र की 2 गुनी है, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पहले क्या था 3 गुनी थी, ठीक है, तो यहाँ कितने का अंतर है 1 का, यहाँ कितने का अंतर है 2 का, अंतर बराबर करो, 2 दूनी 4 और 2, तो ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व 3 से 4 कितना बड़ा 1 साल, 1 की वैल्यू कितनी थी 10, तो ये कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, तो पिता की वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु ये 10 चौक 40, आंसर आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 60% उसके अंकित मूल्य के 40% के बराबर है, तो कितनी छूट दी, छूट पूछ रहा है, तो देखो विक्रय मूल्य क्या हो गया, इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 40% ऑफ मार्क प्राइस, तो देखो 1248 लिख रहा है मैं, देखो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 4, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 5, तो 5 पे कितने की छूट दे दी 1 की, तो कितना आ जाएगा 100%, तो कितना आ जाएगा 20% की छूट दी, 1/5 कितना होता है 20% होता है, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट ये कह रहा है कोई दूध वाला 10% के लाभ पर दूध को बेचता है, मतलब 100 रुपये, मतलब 10% 110 का बेच दिया, 100 की जगह 110 का, मतलब 1000 की जगह 1100 का बेच दिया, ऐसे मान लो 1 लीटर की जगह 800 देता है, मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए था मगर वो दे कितना रहा है 800, तो उसे कितना फायदा हो जाएगा, 800 की चीज़ उसने कितने की बेच दी बताओ, ये बेच दी उसने 1100 की, तो 800 पे 300 का फायदा हो जाएगा, 800 पे 300 का फायदा हो जाएगा, गुणा 100 कर दो, 0 से 0 कर 300, 8 16 8 3 24, 8 3 24 और बचा कितना 60, 8 7 56, तो आंसर आएगा 37 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अब देखो उसने कितना यूज किया था 800 मिलीलीटर दिया था, तो 800 मिलीलीटर पे ही तो ये फायदा होगा, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है नितिन ने समान मूल्य के 4 बैग खरीद लिए, ऐसे समझो 100 रुपये के 4 खरीद, 100 के 4 खरीदे, ठीक है, एक बैग को 10% के फायदे पे मतलब 110 का भी, दूसरे को 6% की हानि पे, 6% की हानि मतलब 96 रुपये का भी 94 का बेच दिया, तभी तो 6 की हानि होगी, और अंतिम 2 को 10 की हानि पे मतलब 90। देखो अभी कह रहा है शुद्ध लाभ, ये 4 9 चौक 9 3 27 28, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 10% के लाभ पे बेचा 110, 6% की हानि पे बेचा 94 बेच दिया,
और ये अंतिम 10% की हानि पे 90, 4 9 18 9 30 27। इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, छोड़ देते हैं, बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एन 5 से विभाजित होने पर 4 शेषफल देता है, तो एन स्क्वायर को विभाजित करें 5 से तो कितना शेषफल देगा, मतलब कभी भी इस तरीके का हो ना, तो जो शेषफल दे रहा था 4, अब उसका 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर 16/5, 5 के 15, एक शेषफल आ जाएगा। अब ये कहता है अगर यहाँ 3 शेषफल बचता है तो आप लोग आंसर बताना क्या होता है आपका, अगर 3 शेषफल बचता तो। नेक्स्ट है कि ये कह रहा है जब एक वस्तु का अंकित मूल्य 40% की छूट पे बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। इस तरीके से कभी हो ना तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस पूछेगा ये। मार्क प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, तो मतलब 125, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, छूट, तो मतलब क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो अब इसे काट लो, कितने बार कटेगा, ये 12 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, तो कितना अनुपात आ गया, 12:25 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक दुकानदार 2 स्मार्टफोनों को इतने रुपए में बेचता है, एक पे 20% का लाभ, दूसरे 20% की हानि। कभी एक बार लाभ हो और एक बार उतनी ही हानि हो, तो आंसर क्या होता है, इन दोनों का गुणा 400/100। इतनी हानि होती है, एक बार लाभ और एक बार हानि हो रहा हो तो 4% का लॉस होगा उसे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राजू और सोनू की आयु का योग कितना है, उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 306। तो 35 किस किस का योग आ रहा है बताओ, 20 30 35, 19 20 35, 17 35, 23 33, 34 35, 20 30, ये तो ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, आंसर आएगा इनमें से। अब देखो 7 8 56, आखिरी में 6 आ रहा है और किसी से 6 बनेगा ही नहीं, आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है 18 और 8 के बीच का मध्यानुपाती पूछे ना, तो इन दोनों का गुणा कर लो, 18 8 कितना होता है, 8 26 44, 144, उसका अंडर रूट निकाल दो, 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12, आंसर आएगा बी। तृतीय अनुपात पूछे ना तो B² होता है उसका फॉर्मूला, ये भी लिख लेना तृतीय अनुपात का, द्वितीय अनुपात या मध्यानुपात ये होता है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है देखो A+B+C अगर 0 है तो AQ BQ CQ क्या हुआ, 3ABC, तो यहाँ x की जगह क्या आना चाहिए, 3, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट सी जैसा एक और क्वेश्चन है, A+B+C 0 है तो AQ BQ CQ क्या हुआ, 3ABC, मगर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर दे दिया तो इसका भी स्क्वायर कर दो, 9A² B² C², तो क्वेश्चन बदल के भी दे सकता है आपको, आंसर क्या आ जाएगा, 9A² B² C², ये बी होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसका क्या हो, 8 नाम 72 प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे, आंसर आएगा ए। अगर इसके बीच में माइनस होता तो इसका आंसर क्या आता, अगर इसके बीच में माइनस होता तो क्या आंसर आता, ये आप लोग बताना। नेक्स्ट देखो इस तरीके से अगर कोई संख्या दे रखी हो और इनफाइनाइट तक दे रखी हो तो आंसर वही होता है। अब ये बताना आप लोग, √3 √3 √3 और ये इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या होगा, इसे क्वेश्चन नंबर मान लेना 5। नेक्स्ट ये कह रहा है एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण, मतलब ये रही दीवार, इसके सहारे ये खड़ी, ये कितना है, 45 कह रहा है, सीढ़ी का उन्नयन कोण ये 45 है, ठीक है। इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर, तो इसके बीच की दूरी कितनी रहेगी, 10। देखो जब 45 दे रखा हो ना तो ये एक होता है, ये एक होता है, ये √2 होता है, तो ये कह रहा है सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी यही तो है, जब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√2, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है 32√3 मीटर ऊंचे टावर से अवनमन कोण, टावर से इमारत की ऊंचाई बतानी है। देखो 32√3 मीटर ऊंचे, चलो इस बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दे रखा है, समकोण ऐसे बना लो, ठीक है, समकोण ये 90 हो गया, न्यून कोण ये 62 हो गया, तो ये कह रहा है दूसरा न्यून कोण कितना होगा, तीनों का यूज कितना होता है, 180, 90 ये है तो 90 और बचा ना, उसमें से 62 यहाँ आ गया, तो 90 में से 62 गया तो कितना बचा, 8, और 8 में 28, तो दूसरा न्यून कोण क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा बी। अगर ये कह देता कि इसके बाहर वृत्त बनाए तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, बाहर वृत्त की त्रिज्या C/2, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, A+B - C/2, ये दोनों चीजें और याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1 दे रखा है, परिमाप दे रखा है 96, तो परिमाप क्या होता है 2L+B = 96, तो कितनी बार करें, 48 बार, 3 और 1 दे रखा है तो 3x + 1x = 48, 4x = 48, तो कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। ये कह रहा है इसका लंबाई है 3, तो 12 3 36, आंसर आ जाएगा 36। अब ये कहता है इसका क्षेत्रफल क्या है, तो 12 3 36 और 1 से गुणा 12, तो इन दोनों का गुणा कर देते तो इसका क्षेत्रफल आ जाता, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबी एक त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 8 सेंटीमीटर बना दिया, ठीक है, 60 अंश का कोण बनाती है
जीवा केंद्र पे, केंद्र पे कितना 60 अंश, यहाँ 60 है। देखो केंद्र से जब ये लाइन है तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या ये और ये बराबर हो जाएंगी, ठीक है। ये कितनी 8, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 60, ये भी 60, जब 60 के आगे 8 है तो ये भी 8, ये भी 8, तो ये कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या 8 हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट ये कह रहा है ए प्लस 1/a, 8 दे रखा है, तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू क्या होगा, ये होता है ए क्यू माइनस 3a, ए क्यू माइनस 3, तो ए क्यू कितना होगा 512 माइनस 3, 8 थी 24, घटाओ कितना बचा 8, 12 इधर आगे 10, 8 और 448। इस तरीके से कभी दे रखा हो और ये निकालना हो तो क्या होता है, ए क्यू कर देना, ए क्यू क्या है ये माइनस 3a। नेक्स्ट है नॉट ओनली डैनी बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है। ये सब आ जाए तो आखिरी वाले के अकॉर्डिंग लगती है, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग बड़ा आएगा यहाँ, तो बी में गड़बड़ है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब आ जाए ना तीनों, याद रखना, तो क्या आता है बी के अकॉर्डिंग, मतलब ये बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। राम एज वेल एज आ जाए तो क्या आ जाए, पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, वर्ब। नेक्स्ट पुलिस हैव अरेस्टेड वन मैन इन कनेक्शन विद द क्राइम एंड वर क्वेश्चन हिम यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे, यहाँ वर, पास्ट की बात है, तो यहाँ क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, अरेस्टेड आएगा, हैव नहीं आएगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट आवर फ्रेंड सतीश एंड उदय लिव्ड इन चेन्नई, लिव्ड मतलब रहा करते थे, लिव्ड मतलब पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में क्या आएगा अंटिल 2016, अंटिल आएगा। अच्छा ये कहे मतलब किसी चीज़ की चोटी पे रहता है, तो एट द टिप ऑफ द हिल, एट आता है उसके सेंस में भी, अगर चोटी वगैरह पे कहीं रह रहे हो तो आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट ये कह रहा है द डेड माउस, देखो यहाँ बहुत कुछ सिखाने लायक है, सिखाता हूँ। डेड माउस मतलब मरा हुआ माउस, लेंथ ऑफ टाइम मतलब वो लेटा हुआ था, तो देखो एक होती है लाई, ये होता है लेटना, ये होता है लाई, ये होता है ले, ये मतलब क्या होता है, ये होता है लेटना, ये होता है झूठ बोलना। इसकी फुल सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाई, लाइड, लाइड। ये क्या होता है रखना, रखना, रखना की क्या होती है, लाई, लेड, लेड, लाई, इसकी क्या बन जाएगी ले, लेन, लेटना, यहाँ पे क्या था ये लेट रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था, तो क्या आ जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, हेड है ना तो थर्ड फॉर्म आएगी तो लेन, आंसर आएगा बी। अच्छा ये लाइड क्या है, ये झूठ बोलने वाली की थर्ड फॉर्म है, ये लेड क्या है, ये रखने की थर्ड फॉर्म है, आंसर आएगा बी। इन्हें लिख लेना, लाई, लाइड, लाइड, और लाई, ले, लेन, और ले, लेड, लेड, ये फॉर्म लिख देना तब याद हो पाएगा। सम ऑफ द फाइटर्स वर अनआर्म्ड, सम ऑफ द फाइटर वर अनआर्म्ड चिल्ड्रन डैश 10 ईयर, कुछ ना क्या थे, मतलब अनआर्म्ड चिल्ड्रन थे फाइटर, और वो कितने थे, वेयरली, मुश्किल से 10 साल के थे, बेयरली आता है बहुत ही मुश्किल से, आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट वी ट्राइड नॉट टू लुक सस्पिशियस ए डिफिकल्ट टास्क एज वी वर यूज्ड वर्किंग, देखो लुक के साथ ये क्या है लुक, अब ऐसे समझो, लुक, टेस्ट, अपीयर, स्मेल, देखो लुक, टेस्ट, अपीयर, स्मेल, फील, हियर, ये सब क्या है सेंस ऑर्गन है, और सेंस ऑर्गन को कौन मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, तो यहाँ क्या आएगा सस्पिशियस आएगा, सस्पिशियसली नहीं आएगा, आंसर आएगा नॉट टू लुक सस्पिशियस। नेक्स्ट ये कह रहा है इन द पार्क आई हैपन टू मीट टू ऑफ माई फादर्स फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखो मुंह से ही बोलने में फ्रेंड्स निकल रहा है, फ्रेंड नहीं आएगा फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश को डेली हम पढ़ते हो ना तो भी खुद बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हो, टू ऑफ माई फादर फ्रेंड्स आएगा, टू ऑफ माई फादर फ्रेंड्स, फादर्स फ्रेंड्स, तो आंसर क्या आ जाएगा टू, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वाले, इज टू बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड, उन्हें केयरफुल होना चाहिए जब रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो जब भी आप ऑब्लिगेशन होता है ना आप ऐसा ही करना चाहिए उन्हें, तो कहाँ क्या यूज करते हो मस्ट, मतलब या तो कोई गाड़ी चढ़ा जाएगा ना मर आ जाएगा आदमी, तो यार मस्ट यूज होगा, ठीक है। जैसे चल छोड़ो जैसे नहीं बात बताएंगे, ए बिल्डिंग वेयर एनिमल आर बचर्ड, बचर्ड मतलब मारा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बताओ, इसे कहते हैं एबेट्योर, एबेट्योर। डॉर्मिटरी क्या होता है हॉस्टल को का ही दूसरा सिनोनिम है डॉर्मिटरी। क्रिमिटेरियम होता है जहाँ क्रियाक्रम होता है, एवेरी होता है जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, आंसर आ जाएगा एबेट्योर। अब बोलना नहीं आ रहा तुम देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज गाइडेड मोर बाय प्रैक्टिकल कंसिडर, प्रैक्टिकल किस में आता है प्रैग्मेटिस्ट में, और ये कौन था बताओ, जॉन डीवी कौन थे प्रैग्मेटिस्ट थे, तो रियलिस्ट जो रियल हो, अथीस्ट, अथीस्ट जो भगवान भरोसा ना करता हो, थीस्ट भगवान भरोसा रखता है, आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट
नेक्स्ट है ए पर्सन स्पेशलाइज इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज एंड अदर वुड्स, उसे क्या कहते हैं बताओ? डेंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है? ये पुरुष जैसे होता है ना गायनोलॉजी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये होता है पुरुष रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजी दिल से संबंधित होता है, और ये एंटोमोलॉजी ये क्या होता है? कीड़े मकोड़ों से संबंधित होता है। आंसर आ जाएगा सी, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट कह रहा है ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक एल्कोहल, इसे टी टोटलर कहते हैं। आंसर आएगा ए। पेसिमिस्ट होता है जो निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट होता है क्या? जो आशावादी। अपॉर्चुनिस्ट होता है जैसे अभी नेट क्या है, सस्ता है तो यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है, तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए। आंसर आएगा टी टोटलर। नेक्स्ट जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई होता है प्रीजुडिस व्यू। आपको पता है कि कोई मक्कार है, अगर कोई अच्छा भी, वो अगर कुछ अच्छा भी करेगा ना तो भी आप सोचोगे यार मक्कारी होगी इसकी, तो उसे कहते हैं जॉन्डिस्ड आई। नेक्स्ट ये कह रहा है कट कॉर्नर। कट कॉर्नर मतलब क्या होता है? टू कंप्लीटली इम्प्रॉपरली इन ऑर्डर टू सेव मनी, मतलब आपने किसी को ठेका दे दिया घर बनाने का, तो वो उल्टा सीधा कैसे भी बना गया अपना पैसा बचाने के लिए। आंसर आएगा सी, उसे कहते हैं कट कॉर्नर। नेक्स्ट ए रेड रैग टू बुल, मतलब क्या होता है? जैसे मुस्लिम और हिंदू के दंगे भड़काने वाली बात होती है ना, तो उसे कहते हैं रेड रैग, मतलब किसी को भड़काना। प्रोवोक मतलब क्या होता है? भड़काना किसी ऑब्जेक्ट से या टरेंस से। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट चिकन हार्टेड, चिकन क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट दिल की होती है ना, तो फियरफुल, जिसे डर लगता है। ओबीडियंट क्या होता है? जो बात मानता है सबकी। करेजियस मतलब, अब दिमाग में नहीं आ रहा अभी। करेजियस होता है जिसमें थोड़ा करेज हो। रूमर मतलब सुना हुआ, मतलब हियर से, क्या आ जाएगा? हियर से, बी। रियलिटी क्या होता है? जो रियल हो। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और हाँ शेयर नहीं करोगे ना तो सच्ची बता रहा हूँ कल से मैं इसमें क्वेश्चन कम कर देने हैं तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत लगती है, लिमिट से ज़्यादा बता नहीं सकता, तो प्लीज़ शेयर करना। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।